नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी के बहराइच सांप्रदायिक हिंसा में एक और नया मोड़ आ गया है। अब तो बीजेपी विधायक ने भी हिंदुओं पर केस दर्ज कराकर सभी को चौंका दिया है। भाजपा विधायक द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर की जिले भर में चर्चा हो रही है। हालांकि बीजेपी एमएलए ने बवाल के 9वें दिन नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। भाजपा विधायक द्वारा मामले में बीजेपी नगर अध्यक्ष समेत 7 नामजद व अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले में इससे पहले और भी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। यह मुकदमे किसकी तरफ से दर्ज कराए गए हैं, इसे समझने से पहले आइए महसी से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह की एफआईआर पर नजर डाल लेते हैं। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने तहरीर देते हुए कहा है कि महाराजगंज में मूर्ति पर हुई पत्थरबाजी और रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के बाद जब वह मौके पर पहुंचे तो मृतक रामगोपाल मिश्रा के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के बाहर गेट पर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। वह अपने अंगरक्षकों और सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद डीएम सीएमओ कार्यालय भी गए। वहां से लौटकर जब फिर मृतक के परिजनों व ग्रामीणों के बीच पहुंचे और शव को मोर्चरी ले जाने के लगे, तभी कुछ उपद्रवी तत्वों ने नारेबाजी करते हुए गाली गलौज की। भीड़ ने पत्थर भी चलाए और भीड़ के बीच फायरिंग भी हुई। विधायक का आरोप है कि उनकी कार का शीशा टूट गया और घटना में उनका बेटा अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बचा। मामले में बीजेपी विधायक ने तहरीर में भाजपा नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव, बीजेपी कार्यकर्ता अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुसुमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, शिक्षक पुंडरीक पांडे, सेक्टर संयोजक सुधांशु सिंह राणा सहित कई अज्ञात पर आरोप मढ़े हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इसके अलावा उपद्रवियों के खिलाफ किस किस ने एफआईआर दर्ज कराई है। बहराइच के महसी में हुए हिंसा में 3 एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है। पुलिस लगातार उपद्रवियों को गिरफ्तार करने में जुटी है। पुलिस के मुताबिक अब तक 87 उपद्रवियों को गिरफ्तार करके उनका मेडिकल कराकर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। जो पहले एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें अभी नामजद 5 आरोपियों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें पहली एफआईआर मृतक रामगोपाल मिश्रा के भाई की शिकायत पर दर्ज हुई थी। दूसरी एफआईआर मुस्लिम पक्ष की तरफ से दर्ज हुई है, जबकि तीसरी एफआईआर पुलिस की तरफ से दर्ज हुई है। बताया जाता है इस मामले में पुलिस अभी और भी एफआईआर दर्ज करा सकती है। पुलिस के मुताबिक हिंसा में अब तक 87 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 1000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बताते चलें कि बहराइच के महसी में 13 अक्टूबर को उस समय बड़ा बवाल हो गया था जब नवरात्र के बाद मूर्ति विसर्जन के लिए यात्रा निकाली जा रही थी। विसर्जन यात्रा में 22 वर्षीय रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आइए अब यह भी जान लेते हैं कि पुलिस ने अब तक जिन 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें कौन कौन शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक अल्ताफ, अनवर हुसैन, तालिब, नफीस, नौशाद, सलाम बाबू, गुलाम यस, अनवर, असरत, मोहम्मद एहसान ली, मोहम्मद अली, दोस्त मोहम्मद, मोहम्मद जाहिद, सुद आलम, मोहम्मद इमरान, जीशान, आदिल, रिजवान, फुरकान, इमरान, शमसुद्दीन, इमरान, मिराज, आमिर, शहजादे, मोहम्मद मोहसिन, शहजादे और सलमान का नाम शामिल है। आपको बता दें कि भाजपा विधायक की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद बहराइच में एक नई बहस छिड़ गई है। क्योंकि भाजपा विधायक ने जब खुद एफआईआर दर्ज करा दी है कि बवाल करने वाले उन्हीं के पार्टी के यानी उनके ही नगर अध्यक्ष और एक शिक्षक समेत कई लोगों के विरुद्ध नामजद दर्ज कराई है, तो इसके बाद यह भी लोग कह रहे हैं खुद भाजपा विधायक ने अब सब कुछ जब उजागर कर दिया है जिसको लेकर चर्चाएं हो रही थीं, तो फिर अब बचा क्या है? फिर एक पक्ष पर ही क्यों कार्रवाई हो रही है? तमाम ऐसे सवाल खुद खड़े होने लगे हैं। साथ ही जो वीडियो पिछले दिनों वायरल हुए थे उसमें भी बहुत कुछ
सबके सामने आ गया था। लेकिन सवाल इस बात का है कि सजा सिर्फ एक पक्ष को क्यों दी जा रही है, कार्रवाई सिर्फ एक पक्ष पर क्यों की जा रही है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मृतक है, जो इस हिंसा में मारा गया है, उसकी पत्नी ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। अब ऐसे में कार्रवाई भी समझिए, सीओ को हटा दिया गया, एडिशनल एसपी को हटा दिया गया और जिले के लोग जो समझ नहीं पाए, पहले दिन घटना होती है और घटना के बाद अगले दिन जबरदस्त हिंसा होती है। कई मकानों को, कई प्रतिष्ठानों को, कई शोरूम को आग के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद सबने देखा कि एक और दहशत वहां पर पुलिस की बनती है। जब पुलिस खोजना शुरू करती है उन लोगों को, तो लोग पलायन करना शुरू कर देते हैं। लोग सुरक्षित जगहों पर शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं। और इस बीच खबर आती है कि वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है। तब बुलडोजर की जो कार्रवाई होने वाली थी, उसको लेकर मामला हाई कोर्ट तक पहुंचता है और हाई कोर्ट की दखल के बाद फिलहाल स्टे हो जाता है। तमाम ऐसे सवाल हैं, इनकाउंटर को लेकर भी सवाल उठाए गए। अब ऐसे में जो बहराइच का बवाल हुआ, जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, उसमें जो संदेश सरकार का जाना चाहिए, जिस तरीके से सरकार की कार्रवाई का संदेश जाना चाहिए, शायद वो जा नहीं पा रहा है। आज इस एफआईआर ने इस पर मोहर भी लगा दी है कि 9वें दिन बाद एक भाजपा के विधायक द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाती है, वो भी अपने ही नगर अध्यक्ष के खिलाफ उनको नामजद किया जाता है और भी कई लोगों को नामजद किया जाता है, जो अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। फिलहाल ऐसे मामले आने वाले दिनों में विपक्षी पार्टियों के लिए एक मुद्दा बनेंगे और इन्हीं आधार पर सरकार को घेरने का काम भी कर सकती हैं विपक्षी पार्टियां। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये सांप्रदायिक पार्टी है और ये जानबूझ के दंगे कराने वाले लोग हैं और प्रताड़ित करने वाले हैं, लोगों को घर गिराने वाले हैं, फर्जी इनकाउंटर कराने वाले हैं। जनता सब जान चुकी है, इसका जवाब जनता इनको देगी। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।